हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआर मैथ क्लासेज में। आज का टॉपिक है साइंस पीएच मान। पीएच मान परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 अंक में। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का पीएच मान होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.0 से 7.8। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नींबू का रस का पीएच मान होता है। तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा ए, 2.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूना जल का पीएच मान होता है। तो चूना जल का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए मिसप्रिंट हो गया है 5, आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिरका का पीएच मान होता है। तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, टमाटर का रस का पीएच मान होता है। तो टमाटर के रस का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 4.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेशाब का पीएच मान होता है। तो पेशाब का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 6.0। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.0। क्वेश्चन नंबर 12 है, गाजर के रस का पीएच मान होता है। तो गाजर के रस का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नल के जल का पीएच मान होता है। तो नल के जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, नमक का पीएच मान होता है। तो नमक का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला क्वेश्चन है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो NaCl नमक को ही कहते हैं। NaCl नमक को ही कहते हैं, नमक का ही रासायनिक सूत्र है NaCl। तो नमक का पीएच मान 7 होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के आंसू का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 7.4। खून के पीएच मान के बराबर होता है। खून के पीएच मान के बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आचार का पीएच मान होता है। तो आचार का जो पीएच मान हो जाएगा 3.5 से 3.9। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा डी, 2.8। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल का पीएच मान होता है। तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चाय का पीएच मान होता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, का होगा। चाय का पीएच मान होता है। तो चाय का जो पीएच मान होता है वो हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन डी इसका 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, बियर का pH मान कितना होता है? तो बियर का जो pH मान होता है वो हो जाएगा 4.5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, pH मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो pH का जो स्केल होता है रेटिंग वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का जो pH मान होता है वो होता है 7। देखिए, अगर उदासीन कहे तो उदासीन का जो pH मान होता है वो 7 होता है। और 7 से जो नीचे pH मान होता है 0 से लेके 6 तक वो अम्लीय होता है। और 7 से जो ऊपर होता है 8 से लेके 14 तक वो क्षारीय होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।